मेयर थे, उन्होंने कहा कि पूरे हैदराबाद का जो सीवर है, वेस्टेज है, ह्यूमन वेस्टेज है, वो एक जगह से बाहर होकर के शहर के बाहर निकलेगा। तो निकालने के लिए जब पूरे हैदराबाद को सीवर लाइन से अटैच किया, तो अटैच करने के बाद जब वो डिपॉजिट प्रतिदिन का टनों में, हजारों टनों में इकट्ठा होने लगा, तो 12-15 दिन के बाद उसको सॉल्व करने के लिए बड़ा कंडीशन हो गई कि इसको आप वेस्टेज को, डिपॉजिट को फिनिश कैसे करें। तब उसमें बायोकेमिक के स्टूडेंट्स ने कमाल किया। बायोकेमिक के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने उस वेस्टेज मटेरियल को, जितना भी मल निकल रहा था घरों से, मानव मल निकल रहा था, बिल्कुल गंध मार रहा था, वेस्टेज था, पानी के फ्लो के साथ पूरे सीवर से बह करके आउटर में जाकर के गिर रहा था, उसने उन्होंने क्लोरीन डाल करके पीले को सफेद कर दिया। अब जितना पीला दिख रहा था वो सफेद दिखने लगा। फिर उसके लिए एक छोटा सा प्लांट बनाया, जैसे दूध से दूध पाउडर बनाते हैं, ऐसे उन्होंने पीले से उसको सफेद करके उसकी रंग मिटा दिया, उसकी गंध मिटा दी, और उसको पूरा का पूरा पाउडर फॉर्म में करके उठा करके क्या किया होगा, आप क्या अंदाज मारते हैं बताइए। उन्होंने उठा करके पूरे के पूरे हैदराबाद से उस पूरे वेस्टेज मटेरियल को क्लोरीन मिलाया, CaCl2 नहीं, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, क्लोरीन ओनली, Cl, तो उसको मिला करके पाउडर फॉर्म में भी होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है, गैस फॉर्म में भी होती है, क्लोरीन तीनों होती है। NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, जिसमें से सोडियम अलग कर लो तो सिर्फ क्लोरीन बचती है। इसके बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इन प्लांटों में नमक से ही क्लोरीन गैस मैक्सिमम टाइम में बनाई जाती है। एनोड कैथोड लगाओगे, 280 डिग्री में डाल करके उसको वार्म कर करेंगे, तो वो पूरा का पूरा जो सोडियम है वो एक तरफ खिसक जाता है, लिक्विड क्लोरीन अलग हो जाती है, गैस क्लोरीन अलग हो जाती है, पाउडर फॉर्म में अलग हो जाती है। उनने मिला करके उसमें डाल करके उसी नाली के पानी से उसको लिक्विड किया, पीले से सफेद हुआ, उसको गंध रहित किया तो गंध खत्म हो गई। फिर उसको जैसे दूध से पाउडर बनाते हैं, ऐसे उसको पूरा पाउडर फॉर्म में बनाया। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद उसको पैकिंग करके 30-30 किलो के पैक में पूरी की पूरी कानपुर की मंडी में बेच दिया। कानपुर की मंडी किस चीज के लिए फेमस है? गुटखे के लिए। दुनिया की जितनी सड़ी सुपारियां मिलेंगी, जितना गुटखा मिलेगा वही मिलेगा। आप आश्चर्य मानेंगे कि उसी वेस्टेज मटेरियल को उठा करके गुटखे के पाउच का वजन बना करके व्यवस्थित करने के लिए लोगों ने पाउच में मिला करके आपके मुंह में खिला दिया। आप पाउच में मानव मल खा गए। 2011 की बात बता रहा हूं, जब आज तक न्यूज में इसको न्यूज बनाया और न्यूज बना करके दिखाया, तो 25 घंटे के अंदर ये न्यूज सोशल मीडिया से बाहर कर दी गई, करोड़ों रुपए दे करके। लेकिन बात ओपन हो गई कि मानव मल को पाउच में खिला करके बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों के साथ अनीति करी। बहुत स्कैंडल मचा था उस वक्त इस बात का। हम लोग विहार कर रहे थे, हम प्रसाद सागर जी गुरुदेव थे, आचार्य जी ने कहा मनुष्य का मनुष्य के प्रति जघन्यतम अपराध है कि उसको किसी भी तरीके से उसी का मल खिला देना। जघन्यतम अपराध है ये। क्या है? नानम चदुपउत्तम। ज्ञान का दुरुपयोग करके आप इस तरीके की भी हरकत कर सकते हैं। किस तरीके की हरकत ज्ञान के दुरुपयोग के कारण आपने की है? अपने आप को धर्मात्मा समझा है, समाज के सामने धर्मात्मा समझाया है, लेकिन आप धर्मात्मा निकले नहीं बंधुओं। ज्ञान का दुरुपयोग जहां जहां होता है, यह भी एक बहुत पाप का केंद्र है। एक दिन का संकल्प करो, एक दिन ऐसा जीऊंगा जिसमें मैं पूरे दिन ज्ञान का कोई भी दुरुपयोग नहीं करूंगा, सिर्फ सदुपयोग करूंगा। एक छेद अपने पाप पे लगाएंगे, उससे आपको संसार बहुत अलग तरीके से दिख सकता है। आप भी देखने का प्रयास करिएगा। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।